बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों होंडा सिटी 70 2024 मॉडल जैसे ही लॉन्च होता है तो बहुत सारे दोस्त उसको परचेज़ करने की कोशिश में लग जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि हमें बाइक परचेज़ करने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में उन चीज़ों का आपको क्लेम भी नहीं मिलता, ना तो कंपनी जिम्मेदार होती है और ना ही शोरूम वाले जिम्मेदार होते हैं। तो बेहतर है कि आप उन चीज़ों को खुद चेक करें और आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चेक कर लेनी है। तो सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। जब भी होंडा फैक्ट्री के अंदर किसी भी बाइक की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इंजीनियर्स उस बाइक को कई तरीक़ों से चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर ही डीलर्स को भेजते हैं। अगर कोई डिफेक्टिव पीस होता है तो उस पीस को बाकी स्टॉक से अलग कर लिया जाता है ताकि उसके मसले को ठीक करके दोबारा फिर उसी पीस को डीलर्स के पास भेजा जाता है। बाइक में मसला कहाँ आता है, क्यों उसको चेक करना ज़रूरी है? क्योंकि जब बाइक्स को ट्रक के अंदर लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है तो उस वक्त अक्सर औकात फ्यूल टैंक रिम्स टेढ़े हो जाते हैं, फ्यूल टैंक का पेंट डैमेज हो जाता है, फ्यूल टैंक के ऊपर डेंट आ जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो चेक कर लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर फ्यूल टैंक के ऊपर डेंट आ जाए तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा अगर आप बाइक शोरूम से ले जाते हैं, क्योंकि शोरूम वाले आपको ये कहेंगे कि हमने आपको बाइक बिल्कुल ठीक दी थी, हो सकता है आपकी बाइक का जो फ्यूल टैंक का डेंट है वो आपसे ही डला हो, तो इसलिए इसका कोई क्लेम नहीं है। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपने फ्यूल टैंक और साइड कवर्स को चेक कर लेना है, क्योंकि फ्यूल टैंक के ऊपर स्क्रैचेस होते हैं या डेंट होता है, कहीं ना कहीं से पेंट डैमेज होता है और साइड कवर्स कहीं ना कहीं से टूटे हुए होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है। ऊपर हाथ लगा के आपने चेक कर लेना है कहीं से आपको डेंट तो नहीं फील हो रहा या कहीं पे स्क्रैचेस नहीं है। चारों साइडों से फ्यूल टैंक का आपने अच्छी तरह मुआयना कर लेना है। फ्यूल टैंक और साइड कवर्स का जब आप अच्छी तरह मुआयना कर लें उसके बाद व्हील्स की लाइनमेंट चेक कर लेनी है, क्योंकि जब भी ट्रक से अनलोड किया जाता है तो अक्सर औकात व्हील की जो लाइनमेंट्स है वो टेढ़ी हो जाती है। तो दोनों व्हील्स को आपने अच्छी तरह घुमा के दोनों साइडों से उनकी जो लाइनमेंट्स है वो चेक कर लेनी है। हब के ऊपर स्क्रैचेस चेक कर लेने हैं, शॉक बॉटम के ऊपर स्क्रैचेस चेक कर लेने हैं, यहाँ पे स्क्रैचेस ना हो। रेयर व्हील को भी घुमा के आपने रेयर व्हील की भी लाइनमेंट चेक कर लेनी है। रेयर व्हील अगर जो टेढ़ा हो वो बाइक आपने परचेज़ नहीं करनी। इसी तरह आपने सिलेंसर को चेक कर लेना है। अक्सर औकात सिलेंसर के ऊपर भी डेंट आ जाते हैं, छोटे छोटे डेंट्स होते हैं जो आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे, दूर से देखने पे आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर जो सिलेंसर के ऊपर भी कोई डेंट हो तो वो पीस भी आपने छोड़ देना है, या फिर आपने उनको कहना है कि इस बाइक का जो सिलेंसर है दूसरी बाइक से हमें एक्सचेंज कर दें, तो इस तरह भी कर देते हैं। उसके बाद आपने दोनों मडी गार्ड्स चेक कर लेने हैं। मडी गार्ड्स का जो क्रोम है अक्सर औकात डैमेज होता है या फिर मडी गार्ड के ऊपर डेंट होता है कहीं ना कहीं पे। दोनों मडी गार्ड्स के डेंट और दोनों का क्रोम्स आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है और स्क्रैचेस भी आपने चेक कर लेने हैं, क्योंकि आप न्यू बाइक के पैसे भर रहे हैं भाई। अगर आप डिफेक्टिव पीस लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा, बाद में आप परेशान हो, ना तो आपको इन चीज़ों का क्लेम मिलना है और आप यही चीज़ें दोबारा से रिप्लेस करवाते फिरें तो आपका नुकसान है भाई। आप इन चीज़ों को पहले चेक कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद सबसे मेन चीज आपने हैंडल की लाइनमेंट फ्रंट साइड से खड़े होकर चेक कर लेनी है। फ्रंट साइड से खड़े होने से आपको पता चल जाएगा कि हैंडल और ऐनक की जो लाइनमेंट है वो सीधी है या नहीं है। अगर जो हैंडल की लाइनमेंट टेढ़ी हो तो वो बाइक भी आपने परचेज नहीं करनी। उसके बाद आपने सीट के ऊपर से शॉपर उतार के चेक कर लेना है। अक्सर औकात सीट का जो कवर होता है वो भी डैमेज होता है। अगर जो सीट का कवर डैमेज हो तो आप वो भी उनको कह के सीट रिप्लेस करवा सकते हैं, किसी और बाइक से एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। इसी तरह आपने इस बाइक के सारे प्लास्टिक के पार्ट्स, इंडिकेटर्स, बैकलाइट, हेडलाइट और मीटर को भी चेक कर लेना है। ये सारी चीज़ों को आपने हिला के हाथ लगा के चेक कर लेना है। कोई भी चीज़ अगर जो ख़राब हो तो वो आपने बाइक नहीं परचेज़ करनी। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें चेक कर लें तो फिर आपने सबसे एंड में बाइक के अंदर पेट्रोल डालना है, बाइक को स्टार्ट करना है। थोड़ी देर के लिए स्टार्ट खड़ी कर देनी है बाइक। उसके बाद इंजन का साउंड चेक कर लेना है। इंजन के साउंड से आप अगर जो 100% मुतमिन हो तो फिर आप बाइक परचेज़ कर लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें तो आपने चेक कर ली, इंजन भी चेक कर लिया, बॉडी लेवल भी आपने चेक कर लिया। हर चीज़ अगर जो ठीक हो तो फिर आप उनको कहेंगे कि भाई आप हमें ये बाइक दे दें। जब वो आपको बाइक देंगे तो आपको डेफिनेटली लेटर के ऊपर आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका नंबर, बाइक का, इंजन का नंबर, चेसी नंबर, ये सारा कुछ लिखा जाता है। तो सबसे एंड में आपने चेक कर लेना है कि बाइक का इंजन नंबर और चेसी नंबर जो आपको लेटर दिया जा रहा है उसके ऊपर जो है वो मैच होते हैं या नहीं होते। ये चीज़ भी आपने
ज़रूर चेक कर लेनी है। अगर वो ना मैच हो तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी, एक्साइज में आपके लिए प्रॉब्लम होगी, बाइक आपकी मशकूक होगी। इसके अलावा इस बाइक का डिटेल रिव्यू अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।